हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सिम 5 की कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज में जो पहला टॉपिक मैंने पिक किया है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसकी लास्ट प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब ईयर 2018, 2022 एंड 2023। 22 का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया था। ध्यान रखो, मुझे लगता है कि ये आज की क्लास इनफ हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट ये, अगर टॉपिक की मैं बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझने के लिए, जिसमें मैंने कवर करा दिया आपका शॉर्ट नोट्स। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर आता है तो कितना लिखना है, पहली क्लास हमारी थी। जितने प्रैक्टिकल टॉपिक्स बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक डिटेल मुझे लगता है बच्चे टोटल 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नाम से, जहां पे आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहां ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे सीए की क्लास मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो आप देखोगे, नोट करोगे, सर 1 तारीख से कंटिन्यू हमारी क्लास आई है, तो 1 तारीख से कंटिन्यू पर डे एक क्लास आपको मिलने वाली है। सिंपल सा मेरा सजेशन है, जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं या डिपेंड है मेरे साथ, पर डे एक क्लास आपको कंटिन्यू करनी है। अब साथ में इसके नेक्स्ट वीक से मैं ऐड करूंगा एफए एंड टैक्स कंबाइंड, मतलब उसकी भी एटलीस्ट एक क्लास पॉसिबल होगी। या तो आपको एफए आएगा या फिर टैक्स आएगा, मतलब अल्टरनेट भी आ सकता है, कंबाइंड भी आ सकता है। बट ध्यान रखना, सिंपल सा मेरा ये कहना है बच्चा कि जो भी क्लास आती है साथ में आप कनेक्ट हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? एफए एंड टैक्स कंबाइंड भी आ सकता है, साथ में आ सकता है, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटीज है सर एक से एक क्लास 2 क्लास ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए बात करते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन बना था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना, अभी तक आपके टॉपिक्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, जरा इंपॉर्टेंट चीजें आप समझो। एक तो पहला डिटेल से बच्चा आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बता दो मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना क्या क्या इस टॉपिक में पूछा जाता है, लास्ट क्लासेस में पूरी डिटेल बता देता हूं। एक तो बच्चा पूछा जाएगा मटेरियल टर्नओवर रेशियो है, उसका मतलब वही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, उसका मतलब भी वही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो उसका मतलब भी सेम वही बात आपसे पूछ रहा है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस इट इन नंबर ऑफ डेज। जब भी आपको नंबर ऑफ डेज की बात करता है तो फॉर्मूला सिंपल है सर, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अभी अब कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, ध्यान रखो क्या चेंज कर रहे हैं भाई। पर्टिकुलर में ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। स्टार्टिंग से जो बच्चा मेरे साथ कनेक्ट है उनको पता होगा सर इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में हमेशा यही 3 डिटेल हमें ढूंढना रहेगा, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा तो यूज होगा, नहीं दिया है तो इग्नोर कर देना है, सीधी बात। अब आगे जरा बात करो क्या नया दिया है सर। मटीरियल ए है, बी है, सी है। अभी तक आपको क्या आता था सर, सिंगल मटेरियल का डिटेल था, 2 मटेरियल का था, यहाँ पे 3 है भाई, तो वही काम आपको 3 टाइम कर देना। मतलब जब आप टेबल प्रिपेयर करते हो, जरा यहाँ पे ध्यान दो, टेबल पे जरा ध्यान देना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहले तो अपने को इस टाइप में, इस पैटर्न में टेबल बना लेना है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, या फिर मटेरियल टर्नओवर रेशियो, या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पर्टिकुलर मटेरियल ए है, बी है, सी है, जितने भी टाइप मटेरियल है आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर मटेरियल टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बच्चा पहला क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, इसीलिए सबसे पहले निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन उसके बाद निकालते हैं एवरेज स्टॉक। दोनों का जो आंसर आएगा वैल्यू पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में। तो स्टेप इसका याद रखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाला जाएगा, देन एवरेज स्टॉक। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला पता है, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, लास्ट क्लास है, देख लो जरा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिया होगा तो, नहीं दिया इग्नोर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यह है फॉर्मूला और हर एक डिटेल क्वेश्चन में मेंशन है। चलिए, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ए के लिए क्या है बच्चा, 13,000, तो आप लिखोगे यहां पे 13,000, ऐड कर दो परचेज, ऐड होगा परचेज। परचेज कितना दिख रहा है, सामने दिख रहा है 94,
94,000 माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक 7,000। चलिए दोनों को ऐड कर दो, कितना 94,000 प्लस 13,000 माइनस 7 क्या, अच्छा टोटल आया। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का यही है। सिंपल सा कैलसी आपके पास रहेगा बच्चे, दोनों ऐड करके 7,000 बोले तो क्लोजिंग माइनस कर दो भाई, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ बी, मटेरियल बी की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक बचा 14, इसमें ऐड होगा हमारा परचेज बोले तो 1,76,000 माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक जो कि है हमारा 10,000। चलिए कैलसी का काम है, यूज करते हैं। 14,000 प्लस 1,76,000 माइनस 10,000 21, नहीं 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 1,76,000 प्लस कितना है 1, ये हो गया 480, 80, 90, 1,80,000 आएगा। यही आ रहा है क्या, क्रॉस चेक करो। क्लियर है, क्योंकि 176 प्लस 14 हो जाएगा 190, 190 से 10 निकालेंगे तो 180। ऐसे सेम पैटर्न मटेरियल सी के लिए अप्लाई होगा। ओपनिंग स्टॉक बचा 17,000 है और ऐड कर देता हूं मैं परचेज बोले तो 2,96,000 और इसी में से वेट चलिए कितना था 2,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था 13,000 सेटल करते हैं इसको 3 लाख। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आया। फॉर्मूला सिंपल था बच्चा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू या क्वेश्चन से देख के पुट अप करो आंसर। अब इसके बाद का स्टेप आई थिंक यहां तक नोट किया आपने। अब इसके बाद का स्टेप देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए। एवरेज स्टॉक हर एक बच्चे को पता है सर, स्टॉक को एवरेज करना मतलब दो टाइप के हमारे पास स्टॉक होते हैं बच्चा, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देना है। ओपनिंग स्टॉक बोले तो बच्चा पहला नंबर जो यूज हुआ है 13,000 प्लस क्लोजिंग बोले तो सेकंड 7,000 डिवाइड बाई 2। अगर आपको यहां से नहीं समझ रहा है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला देखो ना, ओपनिंग यहां पे स्टार्टिंग में लिखा है, क्लोजिंग यहां पे नहीं समझता तो क्वेश्चन पेपर से कॉपी करो ना, वही वैल्यू तो है। डिवाइड बाई 2 कर दो बच्चा, ये हो गया 20, 20 डिवाइड बाई 10 किया तो आंसर मिला 10,000। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाओ, ओपनिंग कितना बचा 14,000 प्लस क्लोजिंग हमारा है 10,000 और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 12,000 डिवाइड बाई 2। सॉरी यहां पे डिवाइड बाई 2 है क्योंकि 24 डिवाइड बाई 2 किया तो 12,000 है। यहां पे देखते हो ओपनिंग कितना 17,000 प्लस क्लोजिंग हमारा 13,000 और डिवाइड बाई 2 कर दो तो दोनों को ऐड किया 30,000 है। 30,000 डिवाइड बाई 2 बोले तो हाफ उसका आंसर मिला बचा पार्टी 15,000। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चा, लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या सिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोले तो ये जो आंसर मिला है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर एवरेज स्टॉक बोले तो ये जो हमें मिला तो आंसर मिल जाएगा। चलिए वैल्यू लिखते जरा, यहां पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर मटेरियल ए का है 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 तो आंसर कितना मिला, ये डिवाइड किया तो आंसर इजीली मिला 10 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में लिखा जाता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा बच्चा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सर 1 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 10,000 किया, आंसर मिल गया। सेम यहां पे भी 1,80,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक बच्चा यहां पे निकाला है 12,000 डिवाइड कर दो, आंसर मिलेगा 15 और उसमें लगा दो आप टाइम्स तो आंसर हो गया 15 टाइम्स। लास्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3 लाख डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 15,000 से तो 15 टू जा बोले तो 20 टाइम्स। अरे क्लियर है क्या, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इजी टॉपिक था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट क्वेश्चन में हमें पूछा है बच्चा, क्वेश्चन में और क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज। इसके आगे अब टेबल ऐड होगा। आई थिंक पहले इतना आप नोट करो पार्ट, ये पार्ट पहले आप नोट कर लो। ये टोटल आंसर मैंने बता दिया यहां तक। चलिए स्क्रीनशॉट आई होप हर एक बच्चे ने लिया होगा। अब आते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे। चलिए लास्ट टॉपिक आपको क्या लिखना है बच्चा, डी। क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज विच
इन्वेंट्री हेल्ड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को इसका पता होगा, 365 डेज, क्योंकि डेज पूछ रहा है तो 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर है क्या? फॉर्मूला अगर क्लियर है तो टॉपिक बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 365 डेज, ये तो कॉमन है भाई, मटेरियल ए के लिए भी 365 आएगा, मटेरियल बी के लिए भी 365 आएगा एंड मटेरियल सी के लिए भी 365 आएगा। डिवाइड बाय चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चा तो 10, सेकंड की बात करूं 15, थर्ड की बात करूं 20, कैलसी उठा लो और डिवाइड कर लो तो 36 पॉइंट मिला बच्चा पार्टी 5। ये कितना आ रहा है? डिवाइड कर लो, 365 डिवाइड बाई 15, 24.333। चलिए लास्ट डिवाइड, 365 डिवाइड बाई 20, 18.25। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डेज में आंसर लिखना है। किस में लिखना है बच्चा? डेज में लिखना है। तो आंसर कैसे सेटल करना पड़ेगा वो ध्यान दो। 36.5 कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद, सिंपल वर्ड समझो, पॉइंट के बाद अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है, अब यहां पे कितना बच्चा? 5 या 5 से ज्यादा है तो यहां पे एक बढ़ा दो, 36 है तो बच्चा लिखने का 37 डेज। अरे क्लियर समझा क्या? क्या बोला गया? अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो ये सीधा एक डेट आगे बढ़ दो, बोले तो एक डेज बढ़ा दो। अगर मैं इसकी बात करूं 24.3, पॉइंट के बाद कितना बचा? 3, तो नहीं बढ़ेगा। अगर पॉइंट के बाद 0, 1, 2, 3, 4 तक है तो नहीं बढ़ेगा, मतलब ये 24 डेज ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम वही पैटर्न यहां पे, तो ये भी मेरा 18 डेज फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या भाई? ध्यान रखना, इस पे मार्क्स कट हो जाएगा अगर आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसको सेटल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं जो डिफरेंट लेवल का सम आया था 22 में, उस सम को कैसे करना है। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए ये 22 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया। कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है, पैटर्न वही, आप ये बोल सकते हो। क्वेश्चन जरा समझते हैं क्या बोला है बच्चा। क्वेश्चन ये बोला है भाई, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमके लिमिटेड फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 का डिटेल्स है। डिटेल्स पढ़ते जरा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो यही दिख गया। अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया है, हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला है, बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे उन्होंने पहले से दिया है, 20 वाले केस में दिया है, 21 में क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो मतलब ये तो पुराना पैटर्न है, जो आप पढ़ते आ रहे हो वही है। ये नया दिख रहा है, 20 वाला पैटर्न नया दिख रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे ओपनिंग स्टॉक का डिटेल हमें पता है सर, क्लोजिंग पता है, बट क्वेश्चन मार्क लग गया है परचेज को लेके। और स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए एंड परचेज का डिटेल चाहिए। ये 3 कंपलसरी डिटेल है, बट 20 के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। आप जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा जा रहा है। एक तो ये खुद ही बता दिए कि हम ये पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन मार्क बोले तो परचेज पूछेंगे। अब डिटेल नंबर 1 बच्चा पार्टी पूछ रहे हैं, बता दो आप हमें परचेज NCOGS, बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोले तो बहुत टेंशन नहीं लेना भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का दूसरा नाम है ये, वो पूछ रहे हैं। आप कौन से ईयर का भाई? 2020 का बता दो, एंड 21 का हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। COGS बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। 20 का तो चलो थोड़ा है, 21 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पुराना ही पैटर्न है। चलिए फॉर्मूले पे आ जाओ। अब यहां पे मैं लिखता हूं फॉर ईयर 2020। बहुत लेंथ नहीं करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में इसको समझ लेंगे, बहुत सिंपल से मेथड में मैं इसको समझा देता हूं। चलिए आ जाओ, पहले तो फॉर्मूला में लिख दूं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला किसका सर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ। टर्नओवर रेशियो, अगर मैं आपसे इसका फॉर्मूला पूछूं तो फॉर्मूला क्या है? आई होप हर एक बच्चे को अब तक तो समझ में ही आ गया होगा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जहां भी डाउट लगेगा जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करना।
अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो हर एक बच्चा यही बताएगा सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आई थिंक यही बताएंगे सब बच्चे, नो डाउट सर यही फॉर्मूला ही है। बट कुछ बच्चों के मन में डाउट आना स्टार्ट हो गया, सर अभी तक के जितने समते हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले निकाला, देन एवरेज स्टॉक, देन ये फॉर्मूला अप्लाई किया। वो आप कहां पे अप्लाई करते थे बच्चा? जहां पे आपको ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था, परचेज दिया था। बट यहां पे परचेज का डिटेल ही नहीं पता, और अगर परचेज नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परचेज मिसिंग दिख रहा है, इसीलिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हूं। अब जरा ध्यान दो, आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट, ये जैसा सेम लिखो पहले आप, इसमें कोई भी चेंज अभी आप करो मत, ना ही वैल्यू पुटअप करो, ये अभी जैसा है ना वैसे ही लिख दो। अब यहां मैं थोड़ा सा एक चेंज करना चाहता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आप मुझे बता दो, तो हर एक बच्चा बता देगा सर इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं अपना परचेज और लेस कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, देन वी गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अरे सिंपल बात है कि नहीं भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पर सीओजीएस हटा दो, बोले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हटा को उसकी जगह पे उसकी फॉर्मूला पुटअप कर दो, और डिवाइड बाय बच्चा, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला जरा हमें बताइए, सिर्फ फॉर्मूला तो सिंपल था, ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा सर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है बच्चा क्लोजिंग स्टॉक, और डिवाइड बाई कर देना है 2। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? किया क्या गया, फॉर्मूला लिखा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह उसकी वैल्यू लिखा, एवरेज स्टॉक की जगह एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू दिया था ऊपर से देख के कॉपी कर लो। अब चलिए शिफ्ट हो जाओ, जरा आ जाओ, फॉर्मूले में वैल्यू देखते हैं। ध्यान रखना कौन से ईयर का चल रहा है, 2020 का चल रहा है। स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स, तो ये आप लिखो यहाँ पे 4 टाइम्स। आपको यहाँ स्टॉक टर्नओवर लिख लेना है बच्चा 4 टाइम्स। क्या लिखना है बच्चा? 4 टाइम्स। अब अगर मैं आपसे ओपनिंग स्टॉक पूछूं, परचेस तो दिया नहीं है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया। चलिए ओपनिंग क्लोजिंग का अमाउंट देख लेता हूं। ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 80,000, सामने दिख रहा है ना, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 80। वैल्यू पुटअप करेंगे जरा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप या लाइन जा रही है, ध्यान रखो। ओपनिंग स्टॉक की जगह पे बच्चा लिख लेना है 40,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं सर, परचेस का डिटेल हमें पता नहीं है, तो जैसा है वैसे कॉपी। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे कंप्लीट नहीं लिखा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कितना दिखा था बच्चा? 80,000। अरे सिंपल सा कर क्या रहा सर, जिसकी वैल्यू दिया है पुटअप कर दिया, डिवाइड बाई ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है बच्चा पार्टी? 40,000, क्लोजिंग कितना है? 80,000, डिवाइड बाई कर दो 2। अगर मैं पूछूं कोई डाउट? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 जैसा बच्चा पार्टी कॉपी कर लो। 40,000 माइनस 80,000, कैलसी आपके पास ही है, माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप ये परचेज जैसा दिख रहा है बच्चा नोट कर लो, परचेज आप दिख रहा है नोट कर लो। 40,000 माइनस 80,000 करोगे तो कैलसी खुद बता देगा सर माइनस 40,000 है, नो डाउट, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40,000 प्लस 80,000 1,20,000 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो आंसर मिलेगा सर 60,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट आया क्या? अरे सिंपल सा पैटर्न बच्चा, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 किया, ये आंसर खुद बता रहे हैं हमें। अब यहां तक अगर क्लियर है तो अगला स्टेप थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहां पे नंबर कुछ नहीं तो बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। परचेज माइनस 40,000 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे बच्चा जैसे है वैसे कॉपी करते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। 60,000 इंटू 4, 60,000 मल्टीप्लाई 4, तो कितना मिला? 2,40,000। अगर मैं पूछूं किसी को दिक्कत है क्या बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, 40,000 यहां पे माइनस से शिफ्ट कर देना है, तो उस साइड शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाता है बच्चा। तो 40,000 यहां पे माइनस शिफ्ट कर दिया तो हो गया बच्चा पार्टी प्लस, तो प्लस कर दो जरा, 2,40,000 प्लस 40 कर दिया तो 2,80,000। ये क्या मिला हमें सर? ये मिला है परचेज, ये मिला है परचेज, नोट कर लो। और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगा है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगा है तो पूछो, या फिर नीचे कमेंट में ऐड करो। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत
डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगर आया है, ये ध्यान से रखो, सुन लो, समझ लो, कब रिपीट करना है मैं फिर से बताता हूं। जब आपको क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेंशन हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन आ रहा है बच्चा, नोट कर लिया। अब आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, हिंट दे देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट पुराना ही है बच्चा, कोई नया डिटेल्स नहीं है। 2020 का आपने क्या निकाला, परचेज। अब आपसे ये भी पूछा गया था इसमें, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, COGS भी बता दो, इसी क्वेश्चन में नंबर 2 और भी पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान रखना, कोई बच्चा यहां कंफ्यूजन नहीं होगा सर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का दूसरा नाम है। फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला यही था, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना है परचेज और माइनस कर देना है बच्चा क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला तो यही है, आई थिंक नो डाउट किसी भी बच्चे को। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग कितना है, जस्ट अभी ऊपर प्रैक्टिस करके आए हो बच्चा, 40,000 था ओपनिंग स्टॉक हमारा, 40,000 था। परचेज आपने निकाला है 2,80,000 और माइनस क्लोजिंग कर दो बच्चा, क्लोजिंग है 80,000। क्वेश्चन में तो दिया ही था ना, अभी तो जस्ट करके आ रहे हो आप। सेटल करो जरा इनको, कितना आया, ₹2,40,000। कोई डाउट है क्या, अरे कोई डाउट है क्या। COGS फॉर्मूला क्लियर था, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज आपने जस्ट फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लिया। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है क्या। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया हर एक बच्चे ने। अब बात करते हैं 21 वाला, ये तो आपको करना है बच्चा, होमवर्क है, ये आपको करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। क्यों होमवर्क है जरा वो भी समझ लो ना, क्योंकि कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ क्वेश्चन चाहिए बच्चा। यहाँ पे अगर मैं 21 की बात करूं, ओपनिंग डिटेल सर पता है, क्लोजिंग डिटेल पता है, परचेस की डिटेल पता है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। हर एक बच्चा COGS निकाल लेगा, हर एक बच्चा एवरेज स्टॉक निकाल लेगा, उसकी वैल्यू पुटअप कर देगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। फॉर्मूला है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर आप बोल दो भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों का मतलब सेम है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो 21 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 वाले में डिफरेंट था, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इससे हार्ड लेवल अब नहीं पूछ सकते आपके सिलेबस में। अब बात करते हैं 23 के पेपर में जो आया था, ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं होमवर्क में। अब एक्सप्लेन करता हूं जरा कॉन्सेप्ट, देखो ना, डिटेल्स बच्चा देके रखा है, 2 टाइप के मटेरियल है, मटेरियल R एंड मटेरियल S का डिटेल है। हमें 3 डिटेल्स बताई गई, इन्वेंट्री टर्नओवर में 3 डिटेल चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। देखो ना, मटेरियल इन हैंड, अब यहाँ पे डेट देके कंफ्यूजन कर रहे हैं, बट डेट हर एक बच्चा पढ़ा है सर, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट होता है, इसका मतलब नो डाउट ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा सर क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्या चाहिए बच्चा, हमेशा परचेज चाहिए। तीनों डिटेल तो दिया है, कोई डाउट नहीं, टेबल फॉर्म में जैसा सिखाया गया वैसा कर लेना। क्या नया दिख रहा है क्वेश्चन, जरा वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है बच्चा, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होगा सर, COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दो, नो डाउट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख दो, नो डाउट, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, 365 डेज डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूला इसका भी पढ़े हो। नया कॉन्सेप्ट छोटा सा ये बन रहा है बच्चा, स्टेट विच ऑफ द 2 मटेरियल्स इज स्लो मूविंग मटेरियल। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कहां पर, इंट्रोडक्शन क्लास, जहां पे शॉर्ट नोट्स की हमने बात किया था। सिंपल सा देखना, जो भी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा, ध्यान रखना, जितना भी आपका आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा ना, तो जिसका परसेंटेज कम दिखेगा, परसेंटेज बोले तो टाइम्स जिसका कम दिखेगा, वो हमारा स्लो मूविंग मटेरियल होगा। क्या बताया गया, सुन लो, यहां पे मैंने बताया जो आपका बच्चा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब जरा एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज मटेरियल R का आया 4 टाइम्स और मटेरियल S का आया 6 टाइम्स। एक एग्जांपल समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, इसी बेस पे आंसर लिख देना। मटेरियल R का बचा 4 टाइम, S का 6 टाइम, तो कौन सा स्लो मूविंग है, पहला 4 टाइम्स, जो छोटा नंबर दिखेगा वो हमारा फाइनल आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या। और अगर आप डेज के बेस पे डिसाइड कर रहे हो, अगर आप डेज के बेस पे डिसाइड कर रहे हो तो ये उल्टा चलता है।
जिसका डेज ज्यादा रहेगा वो हमारा स्लो मूविंग रहेगा, क्योंकि डेज में क्या करते हैं बच्चा, इतने डेज में आपकी इन्वेंट्री खाली हो रही है, तो जितना ज्यादा डेज वो हमारा स्लो मूविंग जाएगा। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा, जो भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया है विथ शॉर्ट नोट्स के साथ में, वो है टॉपिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कल से हमारी नेक्स्ट क्लास मीन सीए की, ध्यान रखना पर डे एक क्लास मिलने वाली है। तो कल से हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्थ से रो 1 पीस एंड टाइम रेट सिस्टम। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेल्थ से रो 1 टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।